गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 10 केवीए का सोलर इन्वर्टर के बारे में डिटेल जानेंगे और मेरे पास यूटीएल कंपनी का सोलर इन्वर्टर है, उसके बारे में सारा डिटेल और किस तरह का बैटरी की इंस्टॉलेशन करना है और इन्वर्टर किस तरह का लगाना है और सारा कनेक्शन के बारे में सारा डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों चलिए हम इसके बारे में सारा डिटेल में जानता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम इन्वर्टर को कार्टून से बाहर निकालते हैं और उसको पहले निकालते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं रैपर लगा हुआ, उसको निकाल के वारंटी पेपर को निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। दोस्तों इन्वर्टर का लुक चलिए हम देखते हैं, आगे से और पीछे से देख लेते हैं लुक। दोस्तों इन्वर्टर का लुक हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं उसके डिटेल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट की साइड देखते हैं। तो देख सकते हैं बहुत सारा इंडिकेटर बल्ब दिया है, डिस्प्ले दिया गया, बटन दिया गया, स्विच दिया गया और एक डेटा के लिए केबल दिया गया है। दोस्तों अब हम उसके नीचे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फाइबर का दिया गया है, उसमें कुछ कटिंग दिया गया है जिसको लुक की तरह डिजाइन किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन बल्ब दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन के लिए, सिस्टम ऑन के लिए, प्लस की ग्रिड चार्ज के लिए, एसपीवी चार्ज के लिए, बैटरी के लिए, ओवरलोड, फॉल्ट, एमपीपीटी चार्ज, इस तरह का सारा मेंशन किया गया, उस तरह का सारा डिटेल दिया गया। दोस्तों डिस्प्ले में आप देख सकते हैं बड़ा डिस्प्ले दिया गया, उसमें सारा डिटेल आपको मेंशन किया गया, जैसे कि वोल्टेज, वाट, एसपीवी वोल्टेज, प्लस की सोलर का वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और सेटिंग सारा आप उसमें देख सकते हैं और सेटिंग इसमें कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का पूरा डिटेल दिया गया है डिस्प्ले पे। उसके बाद आप देख सकते हैं तो बटन दिया गया है जिसमें से हम डिस्प्ले देख के और इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो एक स्विच दिया गया है जिसका यूज हम जैसे कि हम ऑन ऑफ के लिए यूज कर सकते हैं, प्लस की सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह का सिस्टम दिया गया है उसमें। अगर उसके नीचे देख सकते हैं एक केबल, डाटा के लिए केबल दिया गया है जिसको हम ऑनलाइन नेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। उसके बाद नीचे पे कुछ दिया नहीं गया है, प्लस की यूटीएल का ब्रांडिंग दिया गया, प्लस एक मॉडल नंबर दिया गया है। दोस्तों इस तरह का फ्रंट लुक दिया गया है और इसके डिटेल दिया गया है। दोस्तों हम आगे की ओर देख चुके हैं, उसके डिटेल जान चुके हैं। चलिए हम पीछे की ओर चलते हैं और पीछे की डिटेल के बारे में जानते हैं। दोस्तों अब हम पीछे की ओर आते हैं तो पीछे की डिटेल के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पीछे के डिटेल में सबसे पहले एक स्टिकर दिया गया है जिसमें से उसमें सारा डिटेल मेंशन किया गया है। जैसे कि अगर डिटेल की बात करें तो मॉडल नंबर, इन्वर्टर का मॉडल नंबर दिया गया है, प्लस कि आप वोल्टेज का दिया गया है, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, एसपीवी वोल्टेज, प्लस कि कितना वाट का इन्वर्टर है, इस तरह का सारा डिटेल मेंशन किया गया। उससे आगे हम चलते हैं तो एक रेगुलेटर दिया गया है जिसमें हम 1, 0 और 2 दिया गया है। जैसे कि आप 1 पे देख सकते हैं तो वहां पे इन्वर्टर पीसीयू लिखा हुआ है। उसके बाद 0 में देखते हैं तो ऑफ लिखा गया है और आप 2 में देखते हैं तो बाईपास लिखा गया है। मतलब आप देख सकते हैं इन्वर्टर को 1 पे रखेंगे तो इन्वर्टर पे चलेगा और उसके बाद 0 पे रखेंगे तो इस इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद 2 पे रखेंगे तो बाईपास हो जाएगा। जो वोल्टेज मेरा जो अगर इनपुट डाले हैं वो हम 2 पे रखेंगे तो बाईपास हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का डिटेल दिया गया। उसके बाद हम उसके आगे चलते हैं तो एक रेगुलेटर फैन दिया गया है। जैसे कि आप इन्वर्टर में बहुत सारा लोड अगर आ चुका है, इन्वर्टर हीट कर रहा है तो उस समय ये फैन जो है कूलिंग का काम करता है। तो इस तरह का उसमें फंक्शन दिया गया है। दोस्तों इन्वर्टर अगर गर्म हो रहा है तो कूलिंग के लिए, ठंडा के लिए उसमें फैन दिया गया और वो जरूरी चीज है और वो दिया जाता है। उसके बाद उसके नीचे हम आते हैं तो आप देख सकते हैं तो एक फ्यूज बॉक्स दिया गया है जिसमें आप फ्यूज रख सकते हैं। उसके बाद एक स्विच दिया गया है, जब हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो 10 से 30 सेकंड तक उसको प्रेस करके रखना है। तो उसके नीचे हम आते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारा एमसीबी दिया गया, प्लस की कनेक्टर दिया गया। दोस्तों हम एमसीबी के बारे में और कनेक्टर के बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको एसपीवी का एमसीबी दिया गया है, बैटरी का एमसीबी दिया गया है, इनपुट का एमसीबी और आउटपुट का एमसीबी दिया गया है। तो इसमें हम नीचे में आप देखेंगे उसी के नीचे
कनेक्टर दिया गया है। जैसे एसपीवी का अगर एमसीबी है तो उसके नीचे कनेक्टर दिया गया, उसी तरह बैटरी का एमसीबी है दिया गया तो उसके नीचे कनेक्टर दिया गया, उस तरह का सारा डिटेल दिया गया, उस तरह का आप वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद साइड में आप देख सकते हैं तो एक ग्राउंडिंग के लिए एक नट बोल्ट दिया गया, तो इस तरह का डिटेल दिया गया है दोस्तों। चलिए हम इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और सबसे पहले बैटरी को कनेक्ट करके उसके बाद डिटेल देखते हैं। सो दोस्तों अब हम बैटरी को कनेक्ट करने से पहले बैटरी को अनबॉक्सिंग करते हैं, उसको कार्टून से निकालते हैं और सीरियल बाय सीरियल हम लगाते हैं। तो सीरियल से हम लगा के उसके बाद बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे नट बोल्ट से कनेक्ट करके और टाइट कर लेंगे अच्छे से। सो दोस्तों चलिए हम इसको पहले कनेक्ट करते हैं और टाइट कर लेते हैं नट बोल्ट को, और अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। Ça tue, ça blesse, ça flingue. Hey, 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 bro. Gazo. Clic. Bro. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Hey, 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 bro. Gazo. Non, sincèrement. Voilà, tu vois. दोस्तों मैंने बैटरी का सारा वायर कनेक्ट कर चुका हूं, उसके बाद टाइट कर चुका हूं। उसके बाद हम चलिए अब इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। सो दोस्तों इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो बैटरी मैंने कनेक्ट किया वो सारा सीरीज पे कनेक्ट हुआ है। तो सारा बैटरी को मैंने सीरीज के पे कनेक्ट किया हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं माइनस और प्लस दो वायर निकला हुआ है, उसमें से प्लस वायर को कनेक्ट कर देंगे और माइनस वायर को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं सारा वायर को कनेक्ट कर चुका। उसके बाद इनपुट वायर को और आउटपुट वायर को कनेक्ट करूंगा। तो वहाँ पे मेंशन किया गया इनपुट वायर और आउटपुट वायर को वो कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उसमें मेंशन किया गया है इनपुट आउटपुट, उस तरह का कनेक्ट करके उसके बाद डिटेल में देखता हूँ। चलिए दोस्तों हम कनेक्ट करके उसके बाद डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों हम इन वायर को सारा कनेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं सारा वायर को कनेक्ट करके अब इन्वर्टर को ऑन करते हैं, उसके डिटेल के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इन्वर्टर को कनेक्ट करके उसके डिटेल के बारे में दिखाते हैं। Ça tue, ça blesse, ça flingue. Hey, 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 bro. Gazo. Clic. Bro. Ça tue, ça blesse, ça flingue. सो दोस्तों मैंने सारा वायर को कनेक्ट कर चुका हूं और फिर इन्वर्टर को ऑन कर चुका हूं, डिटेल में दिखा चुका हूं, सारा डिटेल में दिखा दिया हूं। उसमें डिस्प्ले में सारा डिटेल आपको दिख रहा होगा। सो दोस्तों अब हम वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं और सारा डिटेल आप पूछ सकते हैं, मैं वो उसमें कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। सो दोस्तों वीडियो को हम एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।